आखिर किस तरह गांव के छोटे छोटे बच्चों ने समुद्री लुटेरों का सोने से भरा जहाज लूट लिया, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है, जहां पर जैक नाम का कैदी गले में फांसी का फंदा डालकर खड़ा है। जैसे ही जेलर उसे जांचने आता है, वो तुरंत उस पर हमला कर देता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। जेल के बाहर उसकी माँ एक मजबूत गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है। उसका भाई फ्रांसिस, जो पहले से ही योजना बना चुका है, जेल के चारों ओर पेट्रोल फैला देता है। जैक जैसे ही गाड़ी में पहुंचता है, फ्रांसिस आग लगा देता है। इसके बाद ये सब वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाती है, लेकिन जैक और फ्रांसिस गाड़ी लेकर सकरी गलियों में घुस जाते हैं और पुलिस को चकमा दे देते हैं। दरअसल इन लोगों को तूफानी तिगड़ी कहा जाता है। ये लोग हमेशा मुश्किलों से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कहानी अब हमें एक शांत समुद्र के किनारे ले जाती है। यहाँ एक छोटा गांव बसा है जिसका नाम है नाविकपुर। यहाँ दो भाई जय और बीरू रहते हैं। जय बड़ा भाई है जो गाँव की जिम्मेदारियों को संभालता है और बीरू छोटा है। बीरू सपने देखने वाला लड़का है। एक दिन बीरू अपने बड़े भाई जय से कहता है, जय भैया, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गांव ही हमारा घर है। दरअसल गांव वालों को कुछ दिन पहले एक खबर मिली है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर रिजॉर्ट बनने वाला है, इसीलिए गांव वालों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। बीरू उदास है, लेकिन जय उसे लाख समझाने की कोशिश करता है। उसी दिन बीरू के 2-3 छोटे दोस्त उसके घर आते हैं। बीरू की माँ को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। जाते हुए वो जय से कहती है, बेटा मेरे पीछे इन नन्हे शैतानों पर नजर रखना। बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तभी उनमें से एक लड़के को एक आइडिया आता है। वो कहता है, चलो छत पर पुराने कमरे में देखते हैं, वहाँ हमें कुछ मजेदार मिलेगा। इसके बाद सब ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ इन्हें लकड़ी का एक टूटा हुआ बॉक्स मिलता है। बक्से में एक पुराना मटमैला नक्शा पड़ा हुआ था। नक्शे में लिखा हुआ था, काला सम्राट का खजाना। काला सम्राट एक कुख्यात समुद्री डाकू था जिसके बारे में कहा जाता था उसने अपना सारा सोना चांदी किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। इसे देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। बीरू अपने सभी दोस्तों को खजाने के बारे में बताता है कि वो सब इसे ढूंढकर अपने गांव नादीपुर को बचा सकते हैं, लेकिन जय इसे बच्चों की नादानी समझकर मना कर देता है। अब घर के बाहर 2 सूट बूट वाले आदमी आते हैं। ये उसी कंपनी के कर्मचारी थे जो गांव की जमीन पर सागर रिजॉर्ट बनाना चाहती है। ये जय को कुछ पेपर देते हैं और उससे कहते हैं, अपने पिता से साइन कराकर कल इन्हें हमें लौटा देना। कागज से साफ पता चलता है कि गांव वालों को जल्द अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। बीरू ये देखकर उदास हो जाता है। वो सोचता है, अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा होता तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। बीरू अपने छोटे दोस्तों को खजाने की खोज के लिए तैयार कर लेता है। वो जय की नज़रों से बचते बचाते खजाने की खोज में नक्शे के हिसाब से निकल पड़ता है। धीरे धीरे ये सब एक पुराने टूटे फूटे ढाबे तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का कहता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ये जगह हमें बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन बीरू का इरादा पक्का है। वो कहता है, हमें हर हाल में खजाना ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ जय को बच्चों के गायब होने की खबर मिलती है। वो एक छोटे बच्चे की साइकिल लेता है और उन लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड रिया मिलती है। रिया के साथ उसका फ्रेंड भी था। वो जबरदस्ती अर्जुन की साइकिल पकड़कर कार से उसकी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे जय खाई में गिर जाता है। इधर वो सब बच्चे उस ढाबे में घुस जाते हैं। इनमें से मोटा बच्चा एक पुरानी जीप के पास रुकता है और फिर वो चौंक जाता है। वो सबसे कहता है, अरे ये तो वही जीप है जिससे मैंने तुम्हारे तिगड़ी को भागते हुए देखा था। दरअसल कुछ दिन पहले उसने जीप में उस तिगड़ी को पुलिस से भागते हुए देख लिया था। वो दोस्तों से कहता है, अंदर मत जाओ, खतरा हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अंदर घुसते ही एक बूढ़ी औरत जो उस तिगड़ी की माँ है उन पर चिल्लाती है और उनसे कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो छोटे चोरों। बच्चे इतना डर जाते हैं कि उनके मुंह से बस पानी ही पानी निकलता है। बीरू अभी भी हार नहीं मानता। वो बहाना बनाकर कहता है, मुझे बाथरूम जाना है, और चुपके से ढाबे के तहखाने में घुस जाता है। वहां उसे खजाना तो नहीं मिलता, लेकिन एक अजनबी आदमी मिलता है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। बीरू डर के मारे चीखते हुए ऊपर भागता है। जय वहां पहुंच जाता है और बीरू को पकड़ लेता है। जय उसे डांटते हुए घर की ओर ले जाता है। इधर तूफानी तिगड़ी अपनी जीप में सामान लादकर कहीं और रवाना हो जाती है। जब जय अपने दोस्त से बात कर रहा होता है
तभी वो बच्चे फिर से उस ढाबे की ओर भाग जाते हैं। अब जय और रिया भी उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ढाबे के तहखाने में पहुंचकर वो बच्चे उस अजनबी आदमी को जंजीरों में बंधा देखकर चीख पड़ते हैं। घबराहट में वो भागते हुए एक अलग कमरे में जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी मशीन दिखती है जो नकली नोट छापने के काम आती है। सबको पता है तूफानी तिगड़ी एक अपराधी है और ये मशीन उसी का सबूत है। तभी तूफानी तिगड़ी वापस ढाबे में लौट आती है। उनकी भारी भरकम आवाजें सुनकर सभी बच्चे चिमनी के रास्ते भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एक मोटा बच्चा डर के मारे एक पुराने बैग में छिप जाता है। दुर्भाग्य से तूफानी तिगड़ी का बड़ा लड़का मोटू को ढूंढ निकालता है और वो मोटू से पूछताछ करने लगता है। मोटू डर के मारे सब सच बता देता है, खजाने की खोज, नक्शा, सब कुछ। लेकिन तिगड़ी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। वे हंसते हुए मोटू को उसी जंजीरों वाले आदमी के पास बांधकर चले जाते हैं। इधर बीरू और उसके बाकी दोस्त चिमनी से होते हुए एक अंधेरी सुरंग में जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कंकाल दिखता है जिसने हाथ में एक पुरानी तलवार पकड़ रखी थी, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब उनमें से एक लड़का कहता है शायद ये कप्पू खोजी का कंकाल है जो सालों पहले काले सम्राट का खजाना ढूंढने निकला था। तभी ये लोग गलती से एक रस्सी खींच लेते हैं जिससे एक खतरनाक ट्रैप शुरू हो जाता है। वहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन उन पत्थरों से बाल बाल बचते हुए सभी आगे निकल जाते हैं। अब जय एक बड़ा सा पत्थर हटाता है जिससे बहुत सारे चमगादड़ निकल कर वहां से भागने लगते हैं। वे सब उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक झरने तक पहुंच जाते हैं। उधर मोटू उस बंधे हुए आदमी से बातें शुरू कर देता है। वो बताता है उसका नाम भोला है और वो भी तूफानी तिगड़ी का ही एक आदमी है। बचपन में उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और एक हादसे में उसका चेहरा बिगड़ गया। मोटू और भोला में दोस्ती हो जाती है। भोला अपनी जंजीरें तोड़ने का एक तरीका बताता है। जंजीरें टूट जाने के बाद दोनों सुरंग की ओर भाग निकलते हैं। इधर सुरंग में बीरू और बाकी बच्चों को ढेर सारे सिक्के बिखरे हुए मिलते हैं। लोग ऊपर से इस झरने में सिक्के फेंकते हैं। लोगों का मानना है इस झरने में सिक्के डालने से उनकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। बच्चे उत्साह में सिक्के जेब में भरने लगते हैं। तभी रिया उन्हें समझाती है ये सिक्के मामूली सिक्के नहीं हैं, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इन्हें लेना ठीक नहीं। अब सभी बच्चों में से एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे सिक्के वापस रख देते हैं। बीरू कहता है ये हमारा आखिरी मौका है, नाबीपुर को बचाने के लिए हमें खजाना ढूंढना ही होगा। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक अजीब पियानो के पास पहुंचते हैं जो कि हड्डियों से बना हुआ है। यहाँ पर इनको इस पियानो से सही धुन बजानी होगी वरना फर्श ढह जाएगा और ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। रिया उस पियानो पर सही धुन बजाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो गलत धुन बजाती है फर्श टूट टूट कर गिरने लगता है और सही धुन बजाने पर एक खुफिया दरवाजा खुल रहा था। इधर तीनों तिगड़ी भी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। आखिरी मौके पर रिया सही धुन बजा लेती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है जिससे सारे बच्चे उस दरवाजे से रेंगते हुए एक छोटे तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ इनकी नज़र एक पुराने लकड़ी के जहाज पर पड़ती है जो कि उस तालाब में तैर रहा होता है। दरअसल ये काले सम्राट का खजाना था जिसे कि ये लोग खोज रहे थे। अब सभी लोग जहाज के अंदर घुसते हैं और पहेली सुलझाने लगते हैं। अब सभी बच्चे खजाने और सोने को अपनी जेबों में भरने लगते हैं। तभी तूफानी तिगड़ी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वो बच्चों की जेबें खाली करवाने लगती है और एक एक करके उन्हें तालाब में फेंकने लगती है। इसके बाद तीनों बदमाश काला सम्राट के तराजू में रखे कुछ खास सिक्के उठा लेते हैं। अब जैसे ही ये लोग वो सिक्के उठाते हैं वहां की सारी जगह हिलने लगती है और एक भूकंप आता है जिससे कि ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। सारे बच्चे खजाने को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। तभी बीरू को समुद्र की लहरें सुनाई देने लगती हैं। वे दीवार को तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल करते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बना लेते हैं। लेकिन तभी एक भयानक पत्थर रास्ते पर गिरने वाला होता है। इस बार बोरा दौड़कर उस पत्थर को रोकता है और बच्चों को बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि वो खुद उस पत्थर के नीचे दब जाता है। बाहर निकलते ही वो बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता पुलिस के साथ वहां पर आए हुए हैं। बीरू सबको बताता है हमें काला सम्राट का खजाना मिल गया था पर हम उसे नहीं ले सके। तभी पीछे से वहां तूफानी तिगड़ी भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले तूफानी तिगड़ी के साथ साथ भोला को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन मोटा बच्चा सबके सामने कहता है भोला कोई बुरा इंसान नहीं है, उसने हम की जान बचाई है। मोटू की बात पर भरोसा करके पुलिस भोला को छोड़ देती है और बाकी तिगड़ी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद वही दो सूट बूट वाले लोग
जय के घर फिर से आते हैं ताकि उसके पिता से कागजों पर साइन करवाएं। लेकिन तभी उनके घर में काम करने वाली बाई को एक पुरानी थैली मिलती है जिसमें चमचमाते हीरे भरे हुए होते हैं। इन हीरो की मदद से जय और बीरू का परिवार अपना घर बचा लेता है। उसी वक्त दूर समुद्र में खजाने से भरा जहाज लहरों के साथ बहता हुआ दिखाई देता है। सारे बच्चे उसे जाता हुआ देखते हैं और सोचते हैं हमने इस खजाने के लिए कितनी मेहनत की और वो हमारे हाथ नहीं आया। फिर भी बीरू अपने घर को बचाने में कामयाब रहा और इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।